कुछ कहने से पहले इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और तमाम समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय पेश करते हुए, साथियों, आज इस आज़ाद भारत में किस प्रकार इस देश में लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप सब देख रहे हैं। साथियों, आज इस आज़ाद देश में अभी अभी एक तीव्र गति से वीडियो वायरल हो रही है। जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है, अभी अभी कुछ दिन पहले इस देश के सर्वोच्च पद पे पदासीन न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बृजभूषण गवई साहब जी सीजेआई के पदभार संभाले और कुछ दिन ही बाद इस देश में कुछ तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोग ने, जब उनको पता चला कि इस देश में चीफ जस्टिस के पद में एक दलित परिवार से एक व्यक्ति इस बड़ा मुकाम हासिल किया है, तब उन तथाकथित मनुवादियों को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। आज बड़ी दुख की बात है कि आदरणीय सम्माननीय बृजभूषण गवई साहब के ऊपर भरी सदन में उन्हें जूता फेंकने की प्रयास की गई। साथियों, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज देखा जाए तो इस देश में माननीय BR गवई साहब पे जूता फेंकने के काम नहीं, बल्कि इस लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना की गई है और इस देश के संविधान को अपमान करने की पूरा कोशिश किया गया है। और यही नहीं, हम दलित पिछड़ा आदिवासियों को भी शर्मसार किया जा रहा है। इस घटना से हमारे बहुजन साथियों बहुत आहत हुई है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि साथियों, अब हम सभी को जागने की ज़रूरत है और इस घटना के खिलाफ में पुरजोर तरीके से आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। साथियों, सोचने की विषय है कि आज इस इतने बड़े पद पे गवई साहब होते हुए भी उनको जूते से जूता फेंकने का प्रयास किया गया। उनको जब भरी सदन में अपमान किया जा रहा है, तो आज इस देश में आम जनता, आम पब्लिक और गरीब दलित पिछड़ा आदिवासियों के साथ क्या बीतता होगा, क्या बीत रहा है, ये आप सब भली भांति जानते होंगे। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं इस देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस देश में मानवता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। आज यही कारण है कि आज हम लोग बाबा साहेब के दिए हुए मार्ग, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं, उनको विचारों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द बोले थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो साथियों, आज बाबा साहेब की विचारधारा आज देखा जाए तो अधूरा पड़ी जा रही है। हम लोग शिक्षित थोड़ा बहुत तो हो चुके हैं, पर संगठित नहीं हुए हैं, और संगठित भी हो रहे हैं तो संघर्ष करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं जता पा रहे हैं। तो आज हम सभी को सभी जाति, सभी धर्म से ऊपर उठकर अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़ी, सम्मान के लिए घर से निकलकर रोड पे उतरना होगा और सभी महापुरुषों के विचारधाराओं को इस जग में स्थापित करना होगा। आज देखा जाए यही कारण है कि इस देश में हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों के माएँ, बहनें, बंधु एवं जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं आज सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इन तथाकथित मनुवादियों के चंगुल में जकड़े हुए हैं। उन्हें उनके साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार किया जाता है। कारण ही है कि आज हम लोग अत्याचार के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकता नहीं है, एकजुट नहीं है। तो साथियों, एकता की परिचय देना पड़ेगा हम लोगों को, और शिक्षा की जोत से, शिक्षा के हथियार से हम सभी को इस मुकाम को हासिल करना होगा। और माननीय बृजभूषण गवई साहब को समर्थन में हम सभी को विचार साझा करने की ज़रूरत है कि आज इस प्रकार के आज़ाद भारत में इस तरह की घटना घट रही है, तो कहीं न कहीं
आज से पहले हमारे देश में जब मेरा देश गुलाम था तो उस समय हमारे महापुरुषों, हमारे बाप दादाओं के साथ किस तरह का प्रताड़ित किया जाता होगा, किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, ये सब कल्पना कर सकते हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। फिर से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।